नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube परिवार में। ठीक है, टॉपिक है अपना राजस्थान जीके। हमेशा की तरह क्लास है 50 से अधिक है वो MCQ सवाल है आपको मिलने वाले हैं। सामान्य ज्ञान और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट है वो रहने वाली है। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास को देखने रहना है। ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, हाँ, और ये क्लास है जो सभी क्लासों से हटकर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो आपको हाईलाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारा रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए, राजस्थान के पहले मेगा वुड पार्क का उद्घाटन है वो निम्न में से किस जिले में किया गया? तो मैं डायरेक्ट आंसर ही कहूंगा, तो आंसर आपके सामने है, अजमेर में किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहला मेगा वुड पार्क का उद्घाटन है वो किस जिले में किया जाता है? वो किया जाता है अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में से, हाँ, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? यानी कौन से जिले का जो प्रतीक है वो मोर है? तो किसका है? भीलवाड़े का। ठीक है, भीलवाड़े का प्रतीक चुने क्या है? मोर। ठीक है, भीलवाड़ा। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? यानी कौन सा स्थान है वो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? जयपुर। ठीक है, जयपुर है जो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में कौन सा युग्म है वो गलत निम्न में से? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित है? रामदेव जी रामदेवरा का मेला लगता है, बाबू जी का कोलू में लगता है, मल्लीनाथ का खरनाल में लगता है, और गोगा जी का देवेंद्र में लगता है। लेकिन खरनाल, ठीक है, जहाँ पर किसका लगता है? हाँ, तेजा जी का लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो मल्लीनाथ है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर में है। ठीक है, अगला देखिए, JFM का पूरा नाम क्या है? JFM की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, JFM का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? यानी कौन सी जो भेड़ की नस्ल है जिसका नाम अन्य नाम चक्री है? ठीक है, तो किसका नाम है? मगरा का। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मगरा। ठीक है, ये किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है, जिसको अन्य नाम से चक्री नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, तो आपको बीच में नहीं जाना है, पूरी एंड तक देखना है। ठीक है, और अंत में मैं बताता हूँ कि इन सभी का जो PDF है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, राजस्थान में गोलिये व हनोतिया के भंडार हैं। ठीक है, राजस्थान में गोलिये व हनोतिया के भंडार है वो कहाँ पर देखने को, हाँ, कहाँ के हैं, किसके हैं? ठीक है, ये मतलब स्थान भंडार के नाम है, और वैकिन के भंडार है, तो वैकिन के है तांबे की। ठीक है, ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानती है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। सफेद सोना तो कौन सा है? कपास। ठीक है, जो सफेद की तरह ही होता है। ठीक है, कपास कहता होता है, सफेद ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके लिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले है जहाँ पर कपास की खेती है वो बहुत तायत यानी सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, अडवाना बांध राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, कौन सा बांध है? अडवाना का बांध है वो राजस्थान की किस जिले में है? तो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अडवाना का बांध है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में लकड़ी से बनी हुई नालियाँ, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई नालियाँ है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो वो कहाँ पर? कालीबंगा में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता में हमें लकड़ी से बनी हुई नालियाँ है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ है? वो है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, जहाँ पर जूते हुए खेत के जो अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? काफ़ी अच्छा सवाल है, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस देवी के मंदिर की मतलब ज्योति से केसर टपकती है? तो किसकी? आई माता। ठीक है, आई माता बिल्लाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, आई माता के मंदिर में जो ज्योति से केसर टपकती है। ठीक है,
अगला देखिए, ग्रंथ रैदास की पर्जनी कौन सा ग्रंथ है? रैदास की पर्जनी के रचयिता संत रैदास जी के गुरु कौन थे? ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सवाल है जो घुमाया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए ये सवाल ऐसा भी अगर वो एग्जामिनर पूछना चाहता था तो ऐसा भी पूछ सकता था नहीं कि रैदास जी की गुरु का नाम क्या है, लेकिन यहाँ पर उसने एक ये ग्रंथ और लिखा है। ठीक है, मतलब क्योंकि हमें कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो क्या पूछा है कि ग्रंथ रैदास की, देखिए अपन जाएंगे क्या कि हाँ, यहाँ पर क्या पूछा है, रैदास की पर्ची जिसके रचयिता कौन है? रैदास है। और उसके गुरु का नाम क्या? तो उसका गुरु का नाम क्या है? रामानंद। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, किसके गुरु का नाम है? रैदास जी के गुरु का नाम। ठीक है, हाँ। दशहरे के दिन पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? ठीक है, दशहरा। ठीक है, हाँ, जब दीपावली से पहले आता है दशहरा तो उसके दिन जो पहने जाने वाली पगड़ी है तो वो कौन सी होती है? उसका नाम क्या है? मदिली, मदिल। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मदिल। ठीक है, मदिल है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ढोला मारू नाहत चतुर्ण व उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? ठीक है, आपको पता होगा ढोला मारू और नाहत, ठीक है, नाहत चरित्र व उजली जेठवा जो चित्र है वो किस शैली की विशेषता है? तो वो किसकी है? जोधपुर शैली की। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? जोधपुर शैली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वागड़ की मीरा, हाँ, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भक्त कौन थी? काफी अच्छा सवाल है। वागड़ की मीरा के नाम से जो कौन है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन है? गंवरी बाई। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपने यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गंवरी बाई। ठीक है, कौन है? वागड़ की मीरा। ठीक है, गंवरी बाई। ठीक है, अगला देखिए, पारीक दुर्ग कौन सा होता है? ठीक है, पारीक दुर्ग, देखिए पारीक दुर्ग है वो कौन सा होता है? नहीं, पारीक दुर्ग है वो किससे कहते हैं? तो जो दुर्ग जो पर्वत, जो दुर्ग या जिसके आसपास में मतलब चारों ओर क्या होती है? पर्वत, यहाँ पहाड़ी होते हैं। ठीक है, उसे पारीक दुर्ग कहते हैं। जैसे जल दुर्ग, ठीक है, गागरोन का हो गया जिसके चारों ओर क्या होता है? जल होता है। उसी प्रकार उसके चारों ओर क्या होता है? पहाड़ी से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है तो उससे हम पारीख दुर्ग कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी वह गहने एवं बादले क्रमक कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी जिसमें गहने एवं बादले है वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? पहले तो आ जाएगा गहना कहाँ बनाया जाता है, उसके बाद में बादले जोधपुर, जयपुर, जयपुर जोधपुर, उदयपुर। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर पर आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? गहने बनाए जाते हैं जयपुर में और बादले बनाए जाते हैं जोधपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? राजसमंद, सरदार संबंध। ठीक है, हाँ, यहाँ पर है झील शाम है। देखिए बाकी सब ये सही सही है। गढ़ी सगर जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और नवलखा जो कहाँ पर है? बूंदी में है। हेमावास जो पाली में है। लेकिन यहाँ पर जो राजसमंद, जो सरदार संबंध झील है वो राजसमंद में नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे मरु गंगा कहा जाता है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। मरु गंगा किससे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, हाँ, मरु गंगा और जीवन रेखा ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल की जीवन रेखा ऐसा कुछ है। ठीक है, राजस्थान की नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? नहीं, उसकी मिट्टी के प्रकार पूछे। ठीक है, कितने जिले हैं? 4 जिले हैं और उनमें से कौन सी है जो मिट्टी पाई जाती है? एक तो हो जाएगा नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, जहाँ पर बलुई मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलुई मृदा। ठीक है, जो किन किन, इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है वो आपको याद रखना जरूरी है। बलुई मृदा है वो किन किन जिलों में है? तो नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में चेचक की देवी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान में चेचक, ठीक है, चेचक ये एक बीमारी का नाम है। तो उसके लिए, हाँ,
उसके लिए कौन सी जो देवी है वो प्रसिद्ध है, उसके लिए किसकी है जो पूजा या आराधना की जाती है, तो किसकी की जाती है, शीतला माता की। ठीक है, ऑप्शन है बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतला माता। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित रूप से पूजा की जाती है, नहीं वही शीतला माता। ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सर्प रक्षक हेतु प्रसिद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ठीक है, सर्प रक्षण मतलब जहाँ पर सांपों की सुरक्षित रूप से उसका रखा जाए, तो उसके लिए जो प्रसिद्ध है शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो राजस्थान की किस जिले में है, तो किस जिले में है, बारां में। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारां। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर उस चित्तौड़गढ़ का, देखिए यहाँ पर ये अपने लेवल का आ गया है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वह कौन सा है, जैसा कि हमने पिछले पढ़ा, पारिक था, पारिद। ठीक है, पारिद वन यानी जिसके चारों ओर वन होते हैं, गिरी यानी जिसके चारों ओर, गिरी यानी किसका पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ का ही, पर्वत का ही पर्यायवाची शब्द है, तो जिसके चारों ओर पहाड़ होते हैं। जल दुर्ग यानी जिसके चारों ओर जल होता है, तो जल दुर्ग ये तो हो जाएगा गागरोन वाला, और यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, गिरी दुर्ग, ठीक है, जिसके चारों ओर पर्वत और पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कौन सा कहेंगे, गिरिदुर्ग। लेकिन गिरिदुर्ग का ही एक अच्छा उदाहरण है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर यह सवाल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर पूछा है गिरिदुर्ग नहीं, यानी गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, कौन सा दुर्ग है वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, पिछले ही क्वेश्चन में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता था, यह तो हो नहीं सकता। कुंभलगढ़ भी गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और तारागढ़ भी गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन गागरोन का दुर्ग कौन सा है, जल दुर्ग है। ठीक है, जिसके चारों ओर जल है। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गागरोन का दुर्ग। ठीक है, जो गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, गागरोन का दुर्ग जो कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में है। ठीक है, हाँ राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। लघु कटारगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में, एक मिनट, हाँ लघु कटारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, किस दुर्ग में स्थित है, तो वो है कुंभलगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु कटारगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है, जैन माता किस राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, जैन माता है वो किस राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, तो किसकी है, चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, ऑप्शन है बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौहानों की कुल देवी कौन है, तो जैन माता। ठीक है, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देखिए हाँ, लटियाला माता का मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ है। ठीक है, लटियाला माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ स्थान का नाम पूछा है, तो कहाँ पर है, फलोदी में। ठीक है, फलोदी कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर है। ठीक है, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आकोला में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकोला। ठीक है, वेसव में चूहों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चूहों की देवी किससे कहते हैं, करणी माता को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करणी माता। ठीक है, जिसे चूहों की देवी कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है। ठीक है, यानी किस राजवंश की जो कुल देवी है वो करणी माता है। ठीक है, तो राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है तो वो कौन है, करणी माता। ठीक है, हाँ राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो आप सभी को पता है कहाँ से होती है, हाँ एरिनपुरा सावनी से। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरिनपुरा सावनी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ठीक है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित झाबरमल शर्मा को। ठीक है, काफ़ी क्लास अच्छी रहने वाली है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि यहाँ पर यूट्यूब पे एक अच्छी सी क्लास चल रही है जिससे आप भी देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल घर बैठे आप देख सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, हाँ अगला देखिए 37 नंबर सवाल, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना
कब की, ठीक है। यानी राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की, तो 1994 में, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, हाँ, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा है जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है। राजस्थान में सोनारगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, राव जैसल ने, ठीक है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा राव जैसल ने सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। और किस दुर्ग को भाटी बंड किवाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। भाटी बंड किवाड़ किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सोनारगढ़ दुर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो कहाँ पर बना है, त्रिकूट पहाड़ जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। और अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए, अबुल फजल कौन कहता है, अबुल फजल कहता है, और क्या कहता है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यानी इसने मतलब देखिए पत्थर की टांग क्यों कहा है कि वहां पर ज़्यादातर हमें कांटे झाड़ियाँ ऐसे कुछ देखने को मिलती होगी, तो जिसलिए उसने कहा कि पत्थर की टांगे, मतलब जहाँ पर इस दुर्ग पर पहुँचना नामुमकिन है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हर कोई पहुँच नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा इसने कहा है, किसने कहा है, अबुल फजल ने, ठीक है। और किस दुर्ग के बारे में कहा है, तो वो कहा है जैसलमेर दुर्ग के बारे में, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। जहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे है वो हमें होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि हो नहीं सकती, लेकिन इसने कहा है, ठीक है, हम मानेंगे। देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे है वो बसा हुआ है, ठीक है। देव सोमनाथ का मंदिर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सोम नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, बेली किशन रुक्मणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हुए हैं, ठीक है। बेली किशन रुक्मणी की रचना है उस पर जो चित्र है वो किस शैली के अंतर्गत बने हुए हैं, ठीक है, तो मारवाड़ शैली के, ठीक है। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा मारवाड़ शैली, ठीक है। और राजपूतों के द्वारा जिन दासियों की उप पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता था दावड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान राज्य में किस जिले में खारी मिट्टी पाई जाती है, यानी लवणीय मिट्टी, ठीक है। तो खारी मिट्टी कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है। निम्न में किस जिले का संबंध है वो अजमेर जिले से, किस झील का संबंध है वो अजमेर जिले से, यानी कौन सी झील है वो अजमेर में है, तो अजमेर में कौन सी झील है, पुष्कर, ठीक है। ऑप्शन डी है जो करेक्ट हो जाएगा पुष्कर झील, जो कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध है वो किस सेल से, ठीक है। करंट अफेयर का सवाल है, तो काफ़ी पुराना सवाल है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, रीमा दत्ता, ठीक है, वो राजस्थान के किस खेल से संबंध रखती है, तो किससे रखती हैं, तैराकी, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना करेक्ट हो जाएगा तैराकी खेल से, ठीक है। और प्रसिद्ध बम्ब नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का, ठीक है, बम्ब नृत्य वो है किस क्षेत्र का है, वो प्रसिद्ध नृत्य है, तो किसका है, भरतपुर का, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट। और आज का अपना अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अंतिम सवाल ये कह रहा है कि 50 नंबर सवाल है, 50 हो गए हैं क्वेश्चन। और अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, काफ़ी अच्छा सवाल है। मतलब जब महाराणा जब अकबर है जो चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है, कब करता है 1567 में, यानी 1567 के समय मतलब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, कौन करता है, अकबर। और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो कौन थे, राणा उदय सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, राणा
उदय सिंह। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये क्लास से बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अगर आप ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे ही अपडेट और न्यूज़ और क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ी वीडियोस क्लास है वो लाते रहते हैं। ठीक है, इसी टाइम के समय याद रखें 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, तो रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो नहीं ओपन हो रही, नहीं शो हो पा रही है, तो मैं नाम है वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। नाम है बिश्नोई स्टडी। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है वो आपको ध्यान से याद रखना है और मैं यहाँ पर लिखूँगा भी। ठीक है, तो क्या नाम है? बिश्नोई स्टडी, BISHNOI, हाँ, STUD, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, जहाँ पर जाना है आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चैनल को क्या कर लेना है? ज्वाइन करना है। जल्दी से जाइए चैनल को ज्वाइन करिए और किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलने वाला है। राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल, करंट अफेयर और सभी के वो है पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 5:01 p.m.